हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हो? शायद सभी अच्छे खासे होंगे और अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज इस सुशांग ब्लॉग्स के माध्यम से मैं एक एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के बारे में दो चार बातें बताने जा रहा हूँ। तो एमएलएम के बारे में ज़्यादातर लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। ज़्यादातर बेसिकली हिल एरिया के लोगों को एमएलएम के बारे में पता नहीं है। मगर अभी जो एमएलएम बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। ये यूनिवर्सिटी और हाई लेवल एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये ऑथराइजेशन मिला और आउट ऑफ कंट्री में तो ये 75% लोग एमएलएम ही करते हैं विदेशों में। और हमारा इंडिया में भी अभी गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन दिया है कि एमएलएम ऐसा मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम कम लगानी करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को हम एक कमाने का जरिया, कमाने का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है ये, स्मार्ट बिजनेस। और इस 21st सेंचुरी में सबसे अच्छा बिजनेस एमएलएम है, क्योंकि जो कोई ये कर सकते हैं, जिसमें बोलने का जो आइडिया हो, बोल सकते हैं, लोगों को अपने बातें शेयर कर सकते हैं, जो डेडिकेटेड है, जो कुछ न कुछ करके अर्निंग करना चाहते हैं। कुछ नहीं करने से कुछ करना ही बेहतर होगा। बोलने वाले लोग, डुप्लीकेशन करने वाले लोग इस एमएलएम फील्ड में आ सकते हैं। मगर आजकल ये क्या हो रहा है कि एमएलएम बोलने से हमारे एरिया में तो हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है। जैसे सोनू शर्मा सर भी बोलते हैं अपने मोटिवेशनल प्रोग्राम में कि एमएलएम करने वाले लोगों को जुड़वाने वाले, ये नेटवर्किंग बिजनेस करने वाले लोगों को हिकारत भरे नज़रों से देखा जाता है। मान लीजिए आप तो एक भूत हुए, जैसे भूत देखकर लोग गायब हो जाते, उसी तरह अपना दोस्त, अपना संबंधी, शाखा संबंधी सब गायब हो जाते। क्योंकि अब तो ये एमएलएम बोलेगा, एमएलएम के बारे में बोलेगा, लोगों को जुड़वाने के लिए बोलेगा, पैसा मांगेगा, ऐसा ऐसा करके। तो ऐसा इस तरह के नज़रों से देखते हैं एमएलएम वाले को कि वो एक एमएलएम करने वाले एसोसिएट ना होकर वो एक बलात्कारी है। उस ऐसे ही नज़रों से देखा जाता है। मगर विदेशों में ऐसा नहीं है। 75% प्लस लोग एमएलएम से जुड़कर फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जी रहे हैं। ये बहुत ही स्मार्ट बिजनेस है। एमएलएम बिजनेस के थ्रू ईमानदारी पूर्वक अगर हमने काम किया, पूरा डेडिकेटेड होकर काम किया, पूरा एफर्ट लगाया, 100% एफर्ट लगाया, तो इससे टाइम लिमिटेशन से बाहर हो जाते हैं। जैसे सभी के, चाहे धनाढ्य लोगों के लिए हो या चाहे गरीब भिखारी के लिए हो, 24 आवर सभी को बराबर दिया है भगवान ने, न कम न बेसी, न कम न ज़्यादा। मगर इस 24 आवर में हम काम कर सकते हैं 8 घंटा से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा, 11 घंटा काम कर सकते हैं। वो भी स्वस्थ शरीर ठीक नहीं होने से हम काम नहीं कर पाएंगे। और जब तक काम करेंगे तब तक हमको मिलेगा, जब तक काम करना बंद तब हमारा इनकम भी रुक जाते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। मगर ये एमएलएम ऐसा फील्ड है जिससे हम पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अर्निंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लंबा में वीडियो एक ही वीडियो में सब नहीं बना सकता। सेकेंड पार्ट भी मैं इसमें रखने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। तो मेन पॉइंट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। टाइम किस तरह से मल्टीप्लाई, मैंने बोल दिया कि 8 घंटा से लेकर के 10 घंटा तक हम काम कर सकते हैं। मगर मान लीजिए अगर आप किसी एमएलएम में ज्वाइन करके आपने काम करना चालू कर दिया, लोगों को जुड़वाना शुरू कर दिया, तो मान लीजिए अगर आपने 50 लोगों को जुड़वा दिया, तो एक आदमी, 50 लोगों में एक आदमी, हर एक आदमी, एक एक आदमी 2 घंटे दिन में काम करते, तो 50 इंटू 2, 100 घंटा, 100 आवर्स काम हो जाते। एवरी डे यू विल अर्न 100 आवर्स वर्क फ्रॉम यूर टीम। तो ये टाइम मल्टीप्लाई हुआ। 24 आवर तो
कहाँ 100 आवर्स पहुंच गए, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जितना बड़ा टीम उतना ज़्यादा इनकम, उतना ज़्यादा सक्सेस। और दूसरा क्या है, अगर 50 लोगों में एक आदमी से हमको, एक एसोसिएट से हमको 100 रुपीज़ का मुनाफा हो गया, तो 100 इंटू 5 जो ये 50,000 का अर्निंग हमारा बन जाता है। इसी तरह से हम एक्टिव इनकम, और इस तरह का इनकम बोला जाता है इसको एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम क्या होता है कि ये जब आप बीमार होके सोते रहेंगे तभी आपका इनकम होगा। जब आप फिल्म देखने जाएंगे तभी आपका इनकम होगा। जब आप कहीं भी घूमने जाएंगे अपने परिवार के साथ, फिर भी आपका इनकम चलता रहेगा। इनकम रुकता नहीं है, चाहे स्ट्राइक हो, चाहे कोई भी लॉकडाउन हो वगैरह वगैरह में भी आपका इनकम रुकता नहीं है। तो ये है टीम वर्क। मगर आज ये एमएलएम बिजनेस को गंदे नज़रों से देखते हैं लोग, क्योंकि कुछ कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग होकर लोगों को जुड़वाते तो है, मगर एक टीम खड़ा होने के बाद फिर कोई कंपनी लालच दे देते हैं तो उसी कंपनी के पीछे चले जाते हैं। टोटल टीम को कोलैप्स हो जाता है, टीम कोलैप्स हो जाते हैं, सारा हेल्पलेस छोड़ के दूसरे कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा कंपनी करते घूमते घूमते रहते। तो इस तरह से वो भी खुद भी सक्सेस नहीं कर पाएगा, 100% सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगा, और औरों को भी एक जरिया नहीं दे पाएगा, एक लीडर्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। एक्चुअली ये कमाने का खाली बात नहीं है एमएलएम में, ये अच्छा आदमी बनाने का बात भी है। इसमें अच्छी तरह से काम करने से अच्छा आदमी, अच्छा लीडर्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आज से लगभग, मेरा प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1955 का पुराना कंपनी एमवे से। 1997 में मैं इससे जुड़ा था, मगर वो प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली होने की वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि टी गार्डन एरिया में, विलेज एरिया में मैंने लोगों को जुड़वाया था। जो भी हो किया, मगर उससे एक फ़ायदा मिला कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन से हमको एजुकेट होने का मौका मिला। तो चाहे अचीव करके मैं 100% ऊपर भी नहीं गया हूँ, फिर भी मैंने एक एक्सपीरियंस गेन किया है किस तरह से एमएलएम किया जाता है। करते 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 कभी सफल कभी असफल होते 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 अभी मैं 2019 से फ्लाविया फ्रेश आयुर्वेदा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जोड़कर काम करने का मौका मिल रहा है। बीच में रुक गया था लॉकडाउन के चलते, फिर स्टार्ट किया आज से 1 महीना पहले से। फिर मैंने रीस्टार्टअप किया। स्टार्टअप होते ही मेरा अच्छा खासा बिजनेस शुरू हो गए, और मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर में पहुंच गया हूं। मेरे नीचे एक डायरेक्टर ऑलरेडी अर्न हो गए हैं। तो इसीलिए ये जो एमएलएम का ये जो बातें हैं, इसको पूरा डेडिकेटेड होके फोकस लगा के एक रूपता से कंटिन्यूएशन करके इसको काम करना चाहिए। ईमानदारी, अपने लीडर्स लोग को, अपने एसोसिएट को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देना है कि मेरे ऊपर कोई है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं, कोई हेल्प नहीं करता, ऐसे महसूस नहीं होने देना है। उन लोगों को महसूस कराना है कि उसके ऊपर कोई है इसीलिए वो सक्सेस अचीव कर पा रहा है। तो ठीक तरह से टेक केयर करना चाहिए, खुद को भी ट्रेंड रहना चाहिए और अपने एसोसिएट्स को भी ट्रेंड रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नज़रों से नहीं देखना है कि वो मेरा डाउनलाइन है। डाउनलाइन नहीं है, डाउनलाइन बोलना मैंने बंद कर दिया। डाउनलाइन नहीं, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, हम साथ साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो दूसरी बात, अगर हम कोई भी कंपनी चूज करेंगे तो कंपनी चूज करने के लिए हमको चाहिए फर्स्ट प्रोफाइल ऑफ द कंपनी किस तरह का है, सब टोटल उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए हमको, सीरियसली देखना चाहिए, सीरियसली स्टडी करना चाहिए, हाँ, प्रूफ निकालना चाहिए। और सेकेंड में आता है प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। फूड सप्लीमेंट हो या कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए और उसका रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए। और तीसरा है प्लान किस तरह का है, प्लान वो हमको सक्सेस अचीव कराएगा कि नहीं कराएगा, बीच में तो कभी रुकेगा नहीं, ये सब देखना है हमको। और पे आउट किस तरह है, जैसे नेक्स्ट मंथ मिलेगा बोल के मिलता ही नहीं, दूसरा मंथ मिलेगा बोल के दूसरा मंथ भी नहीं मिलता, इस तरह का नहीं होना चाहिए। पे आउट एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम में हमको पे आउट हो जाना चाहिए। और अंत में प्रमोशन,
जो प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट का, यानी कि आप किसी के नीचे अंडर में आप जुड़े हैं, तो उसको बोला जाता है ग्रुप लीडर। अपलाइन, अपलाइन कैसा है ये देखना चाहिए। ये अपलाइन एक काम कंपनी छोड़कर दूसरा कंपनी, दूसरा से छोड़कर तीसरा कंपनी में जाने वाला तो नहीं कि आपको अपने टारगेट तक आपको पहुंचाने में हेल्प करेगा। वो ईमानदार है कि नहीं है, पैसा खाने वाला तो नहीं, गड़बड़ करने वाला तो नहीं, सिस्टम बिगाड़ने वाला तो नहीं, ये सब देखना चाहिए। ये सब देख के ऐसे लीडर के साथ मिलके हमको काम करने से हम 100% सक्सेस अचीव करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में अभी मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। एमवे सबसे पुराना, सबसे पहला, बेस्टीज, मोदी केयर, एमआई लाइफ, हर्बल, आरसीएम सबसे पुराना, ये आईसीएम, आरसीएम भी, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट डेली यूज़ का प्रोडक्ट सेल करते हैं, आईएमसी ये भी आयुर्वेदा के ऊपर है, और किलिंग, फ्लाविया और प्रोबेदा। मैं इतना ही नाम आपको बता रहा हूँ। कोई भी आप कंपनी में क्यों ना करे, ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये मोदी केयर अच्छा नहीं है, वेस्टीज अच्छा नहीं है, आईएमसी अच्छा नहीं है, एमआई लाइफ अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा। सब कंपनी अच्छा है क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं है। विदाउट रिस्क हम काम कर सकते हैं, लोगों को हेल्प करके हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो इतने कंपनी में जो कोई भी आप कंपनी में क्यों ना ज्वाइन होकर काम करे, मगर उसमें ईमानदार होकर काम करना चाहिए। एक सच्चे लीडर की तरह आपको काम करना चाहिए। अपनी टीम को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सबसे पहले अपने टीम के इनकम को याद करना चाहिए। अगर मेरा टीम का इनकम अगर है, वो दैट विल बी माई सक्सेस। और जो भी कंपनी में आप करें उसका प्रोडक्ट 100% आपको यूज़ करना है। 100% प्रोडक्ट जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंटली उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता नहीं पाएंगे। और जब भी आप हर महीना प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको सिटिंग रूम में एक जगह पे रखिए, उस जगह को बोलिए अपना दुकान। और कोई भी गेस्ट लोग आते हैं तो उसके बारे में पूछते, देखते ही है वो, क्योंकि सामने रखा हुआ होता है, देखकर पूछते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में ईमानदार पूर्वक प्रोडक्ट के बारे में बताइए, क्योंकि आप खुद यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे। तो 100% वो कस्टमर, वो गेस्ट आपका वो प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके जाएगा। और एक बार वो प्रोडक्ट यूज़ कर दिया तो बार बार ये यूज़ करेगा और ये रीसेल होगा और आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और ईमानदार होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। जूम मीटिंग के थ्रू अपने टीम को, टेलीग्राम मीटिंग के थ्रू आप मीटिंग कंडक्ट करते रहिएगा। कम्युनिकेशन गैप मत कीजिएगा। आप जो सीनियर से सीखते हैं, खुद सीखकर अपने जूनियर को भी सिखाइए। इस तरह से अपना ये MLM को ठीक तरह से आप करने से आप 100% सक्सेस अचीव कर पाएंगे। इतना ही कहते आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।